लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आप अपना एलएलबी का करियर स्टार्ट करें। इसके लिए आप सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और साथ ही साथ में अगर हम यहां पर बात करें तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या रहेंगे। तो 2026 के सीयूटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज की कंप्लीट वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है मैं जानना चाहता हूं और आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, हम यहां एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, कट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज और इंपॉर्टेंट डीज कौन कौन सी आपके लिए रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर पे मुझे पता है कौन सी आती है, वो है आपकी ड्यू, जिसमें आपको सीएलसी, एलसी1, एलसी2 जैसे कैंपस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जहां से आप अपना लॉ का करियर बना सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर चॉइस आती है सीयूटी पीजी एलएलबी में तो वो है बीएचयू, और बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं। कहां पर कितनी सीट्स होंगे उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये तो हमने टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर ली जिसमें आपकी ड्यू और बीएचयू आती हैं। अब नाउ चलते हैं और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपके क्या क्या रहने वाली हैं। जनरली अगर बात की जाए जो 2024 के लिए सीयूटी पीजी एलएलबी का नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो दिसंबर में किया गया था, बट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन आउट किया गया वो जनवरी में किया गया। इट मींस कि दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जिस वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट किया जाता है। बात करें अगर हम एग्जाम की डेट की तो एग्जाम जो है वो आपका इस बार मार्च में कराया गया था। 2024 का एग्जाम भी मार्च में ही कराया गया था, वो 13 मार्च को हुआ था, बट इस बार जो आपका एग्जाम कराया गया वो आपका 25 मार्च को कराया गया। इसके अलावा बाकी की जो डेट्स हैं वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, बट ये डेट्स आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम आपका मार्च में होता है, ये फिक्स है। अब हम यहां पर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और साथ ही साथ में क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न की तरफ मूव करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें कि वो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। और जितने भी स्टूडेंट परसुइंग हैं, लाइक जिनका अभी अपियरिंग है, जिनका अभी चल रहा है बैचलर डिग्री, वो आपका बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, वो आपका बीएससी हो सकता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, मैटर नहीं करता, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, वो यहां पर आपसे लिया जाता है। तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप अपियरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फाइनल ईयर में है, आपका 5th और 6th सेमेस्टर जो है वो आपका इस 2025 में आप कंप्लीट कर लेंगे या 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम की जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी उससे पहले पहले आपको ये दिखाना होगा कि आप ग्रेजुएशन में पास कर चुके हैं। उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपका मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम इतना % होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात की जाए तो अपीयरिंग इन बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2026 एलिजिबल टू अपीयर इन सीयूटी पीजी एलएलबी 2026। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होगी सर, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन द सीयूटी पीजी एलएलबी एग्जाम। आप चाहे आपकी 45 एज है, 50 एज है, मैटर नहीं करता, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये यहां पर आपसे मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली। नाउ विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं कि इसमें सीयूटी पीजी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट में बात की जाए तो जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है, लॉजिकल रीजनिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा।
इंग्लिश आपका रहता है, इसके साथ ही साथ में कंप्यूटर भी रहता है। किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, नाउ उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आपका पेपर कराया जाता है एमसीक्यूज बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड जो है वो आपका पेपर कराया जाता है। मोड क्या होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, मतलब ऑनलाइन पेपर होता है, ये ऑफलाइन पेपर मोड में नहीं होता है, ऑनलाइन बेस्ड मोड में पेपर ये आपका कराया जाता है, सीबीटी मोड होता है। वहीं अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 आपके एग्जाम में होते हैं। किस सब्जेक्ट से कितनी वेटेज होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहां अगर बात की जाए ड्यूरेशन, आपको टाइम कितना दिया जाता है, 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है पूरे पेपर को सॉल्व करने का। इट मींस कि 75 क्वेश्चंस हैं, तो 75 क्वेश्चंस को विद इन 90 मिनट आपको खत्म करना है। मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, तो 75 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं 300 का पूरा पेपर होता है। उसी के बेसिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है और उसी के बेसिस पर आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलता है। ये तो हमने बात कर ली आपके नंबर ऑफ मार्क्स की और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, और टाइम्स की हमने बात कर ली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली। मार्किंग स्कीम में +4 दिया जाता है करेक्ट आंसर के लिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हर एक गलत आंसर के लिए आपको -1 आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हो कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की। नाउ चलते हैं 2024 और 2025 दोनों के पेपर को कंपेयर करेंगे कि वेटेज कौन सा सब्जेक्ट कितनी रखता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है। आपको 2 पेपर आप जनरली देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलेगा आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। इसमें आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका मीडियम, अगर जिन्होंने अपना हिंदी से कंप्लीट किया है तो वो बच्चे भी इसके लिए एप्लीकेबल, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्लस इंग्लिश के भी कर सकते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल मोड में होता है कि आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पूरा पेपर दे सकते हैं। बस आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं या फिर हिंदी चूज करना चाहते हैं। बात करें अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, तो हिंदी हो या इंग्लिश, 2024 में 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो यहां पर जो आपको वेटेज देखने को मिला था वो आपका 15 क्वेश्चंस का था। इस बार के पेपर में 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना रहेगा, हिंदी में क्या पढ़ना रहेगा, बाकी की सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलें, जीके एंड करंट अफेयर्स है। और जीके एंड करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे और इस बार भी आपको 2025 में भी 20 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। लगभग वेटेज की बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। एक क्वेश्चन केवल कम हुआ है आपका इंग्लिश का। कंप्यूटर बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट मतलब 2024 के पेपर में आपके 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार के एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगर बात की जाए जनरल एप्टीट्यूड की तो 2024 के पेपर में 12 क्वेश्चंस थे, बट इस बार 15 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वैसे ही आपके लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो 12 क्वेश्चंस 2024 में थे और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2025 में वेटेज देखने को मिला है। तो ये वेटेज है जो कि आपको यहां से देखना है, जो कि आपको समझना होगा कि किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है। अब यहां पर अगर आपको इनके मार्क्स को कैलकुलेट करना है कि कितने मार्क्स किसमें लाए जा सकते हैं, तो वो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज मान लेते हैं कि आप जीके में जाएंगे तो 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 80 मार्क्स का पूरा वेटेज जो है जीके एंड करंट अफेयर्स रखता है। ऐसे ही बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी के सेक्शन में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर को छोड़कर। कंप्यूटर से मात्र इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलेबस क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है कि -1 की नेगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन पर होती है इनकरेक्ट आंसर पर। अगर हम बात करें सिलेबस की, इसकी सिलेबस क्या होता है,
तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब गूगल पे जाकर COQP11 आपका एक्चुअली पेपर कोड जो है CUT PG LLB के लिए COQP11 का होता है, जनरल पेपर होता है। वहां पर जाके अगर आप सर्च करोगे COQP11 सिलेबस तो आपको पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपको ये सिलेबस देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं आपकी कंफर्मेशन के लिए कि इन दोनों लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश विद इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। ये तो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया। नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब आगे सर हमें जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें, इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट आपको देखने को मिलेगा, बट इस बार का जो 2025 का पेपर हुआ था या 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो अड्डा 247 ने अपनी क्लासेस से दिए थे। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो हमारे पड़े हुए हैं चैनल पे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 2026 से रिलेटेड जितने भी आपके नोटिफिकेशन होंगे, जितनी भी आपकी अपडेट्स होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, स्ट्रेटजीज वीडियो होंगी, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर और यहीं पर मिलेंगी। तो LLB अगर करना चाहते हैं तो अड्डा 247 आपके लिए बेस्ट जो है वो जगह है, जहां पर आप अपना लॉ का करियर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके। अभी अगर हम यहां पर बात करें तो जीके में आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये पूरा सिलेबस आपको जीके का देखने को मिलेगा। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये टॉपिक्स जो आप देख रहे हो ये कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट कीज से पूछे जाते हैं, MS ऑफिस से पूछे जाते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एब्रीविएशन से भी एक दो क्वेश्चन जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं। ये तो हमने कंप्यूटर की बात कर ली। नाउ अभी अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सिलेबस आपको दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि गूगल पे जाकर अगर आप COQP11 सिलेबस लिखेंगे तो आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यार ये लग रहा होगा कि यार इतना ज्यादा सिलेबस है, हमारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी होंगे, हमारे कॉलेज के असाइनमेंट्स होंगे, इंटरनल्स होंगे, इन सभी को कैसे मैनेज करना होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हैं, देखिए एक साल जो बर्बाद होता है वो बहुत ज़्यादा अखरता है यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना पड़ जाता है, जो टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते, या फिर बहुत सारे बच्चों को मेंटोरशिप नहीं मिल पाती, बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर इसके बारे में पता नहीं होता है। तो उनको चाहिए होता है कि उनको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, ऐसा कोई टीचर मिल जाए, ऐसा कोई मेंटोर मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो उसको आए और समझाए कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको लग रहा है ये बहुत ज्यादा सिलेबस है और आप चाहते हैं कि किसी एक जगह पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। एक वीडियो इसी में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि 2026 के लिए हमने बैचेस स्टार्ट कर दिया है, तो उनको जाके आप एनरोल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो प्रहार प्रो बैच आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको प्रहार प्रो बैच में बुक्स, मॉक्स, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिलेगी। लॉ महापैक्स में आपका एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है, दैट इज कि आपको एक्स्ट्रा चीजें यहां पर मिल जाती हैं। प्रिंटेड बुक्स के साथ साथ आपको रिवीजन मिल जाएगा और मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। वी कैन से कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको अड्डा 247 प्लेटफॉर्म का लॉ महापैक में। तो पर्सनली जब
जब भी बात आती है बच्चों को रिकमेंड करने की कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो पर्सनली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं लॉ महापैक। तो अगर आप चाहते हो लॉ महापैक में एनरोल करना तो आप एक कोड यूज कर सकते हो, रोहित80। ये कोड है जिससे आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, मेरी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका दोस्त बनकर आपको आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊं, तो उसके लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा जब आप बैच एनरोल कर रहे होंगे उस टाइम पे। और मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे इस दी हुई ईमेल आईडी पर। यहां पर आप मेल करेंगे और मेल में लिखेंगे मेंटोरशिप सब्जेक्ट में, और उसके बाद में आप अपनी सारी की सारी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वहां पर आप सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो ये तो हो गई आपको कि मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर बनके आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने वाला हूं। तो आपको बैच एनरोल करते टाइम रोहित80 कोड यूज करना है। पर्सनली मैंने आपको सजेस्ट किया है लॉ महापैक। वैलिडिटी एक बार चेक कर लेना, उसको सिलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग ही एनरोल करना। अभी हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की भी बात करेंगे। बात आ जाती है कि सर बैच एनरोल क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है अभी एनरोल करने का। तो अभी रीजन इसलिए है कि अगर आप अभी से एनरोल करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बैलेंस बनी रहेगी। कॉलेज के साथ साथ आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन अपनी रख सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी अभी इस बीच में अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्लस आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी यार, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा, तो फिर जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है रिवीजन के लिए और मॉक को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। क्योंकि यार यहां पर हर एक यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सब चाहते हैं कि उनको उनका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। और आप सोचो कि किसी एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ऑल ओवर कंट्री से यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर स्टूडेंट, दैट मींस कि यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसीलिए नाम है क्योंकि यहां पर कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है। हर एक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जो है कॉलेजेस के टॉपर्स बैठ रहे होंगे इस एग्जाम में। तो फिर आप सोचो कि आपको अभी से यार स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। वो ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास प्रैक्टिस एंड मॉक्स के लिए। लेस प्रेशर एंड बेटर फोकस, कि लाइक आपके ऊपर बहुत कम प्रेशर होगा और अच्छे से फोकस कर पाएंगे कि यार चलो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। मेंटली आप एकदम हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे, कूल रहेंगे। कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखनी पड़ेगी। आगे और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस मैं लाते रहूंगा आपकी प्रिपरेशन को गाइड करने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो एक्सेस बेटर मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेंटोर करूं, यहां पर मेल ड्रॉप करना मत भूलना, ठीक है। बाकी कोड मैंने आपको बताया हुआ है रोहित80 कोड फॉर फर्दर डिस्काउंट एंड ऑल। आपको मेंटरशिप वगैरह चाहिए तो उसके लिए। नाउ हम आ जाते हैं सर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है या सीट्स कितनी है। तो सीट्स की सर जब बात करते हैं तो डीयू में सीट्स आपको 2008 देखने को मिलेंगी और बीएचयू में 286 आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। इतनी ही सीट्स हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर साल करीब करीब 80,000 से 1 लाख बच्चा जो है वो फॉर्म फिल करता है, स्पेशली एलएलबी के लिए। सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम देता है। कट ऑफ 2024 की बात करें, 3 ईयर एलएलबी में ड्यू की कट ऑफ किया थी 2024 में। तो ड्यू की कट ऑफ जो गई थी, जिसका 179 स्कोर था और लास्ट स्कोर 205 था, उसको ड्यू मिल गया था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में अगर हम जाएं तो जिसका 180 तक था और लास्ट 150 तक था, उसको ड्यू मिल गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएं अगर हम तो 165 वाले और 188 में ड्यू मिल गया था। ये सब आपकी कट ऑफ है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये मिनिमम मार्क्स हैं ये वाले, और ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जिनको ड्यू मिल गया था। नाउ भी अब हम बात कर लेते हैं आगे कि सर बीएचयू का कट ऑफ क्या था। तो बीएचयू के कट ऑफ के लिए फर्स्ट यहां पर जिसका स्कोर 211 था और 204 था, उसको बीएचयू मिल गया था। एससी एसटी का सेम आपका ये स्कोर है।
3 राउंड में आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, तीन राउंड में कट ऑफ रिलीज की गई थी, 3 राउंड में एडमिशन लिए गए थे। तो ये आपको यहाँ से बीएचयू की कट ऑफ देखने को मिलेगी। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि 2025 की सर कट ऑफ क्या रहेगी या क्या हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि जिसका 185 मिनिमम स्कोर है और 210 है, मतलब लगभग इतना अगर स्कोर बन रहा है तो आपको इजीली ड्यू मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। सेम आपका SC ST के लिए, बाकी की कट ऑफ OBC के लिए, EWS SC और ST सबकी कट ऑफ मैंने बनाई हुई है ड्यू के लिए, और ये CLC LC1 LC2 सभी के लिए है, किसी एक उसके लिए नहीं है। वहीं अगर मैं BHU की बात करूं तो सर BHU के लिए आपको 210 से 220 मार्क्स चाहिए, OBC के लिए आपको इतना चाहिए, EWS के लिए इतना, SC के लिए इतना और ST के लिए इतना। मिनिमम मार्क्स इतना है, मैक्सिमम इतना है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। जिसका इससे अच्छा स्कोर है उसको उधर आपका ड्रीम कॉलेज जो भी जहां वो चाहता है वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। नाउ सर अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज से LLB का करियर बनाया जा सकता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं, लाइक 7 यूनिवर्सिटीज इस बार 7 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ड्यू आता है। ड्यू ने पार्टिसिपेट किया है। ड्यू के बाद में अगर यहाँ पर हम बात करें तो BHU आपको देखने को मिलेगा। BHU के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जो कि इम्फाल में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कट ऑफ के बेस पे सबसे ज्यादा कट ऑफ BHU का जाता है, उसके बाद में ड्यू का जाता है, फिर बाकी के यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ जाता है। शिलोंग में जाओगे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी शिलोंग मेघालय में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसने इस बार पार्टिसिपेट किया है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है जो कि महेंद्रगढ़ में है, इसका कट ऑफ भी नॉर्मल रहता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो कि सागर और MP में है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होता है वो CUET के स्कोर के बेस पर होता है और इनका कट ऑफ थोड़ा अच्छा खासा जाता है। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। इतना वास्ट सिलेबस है और अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो फिर यार लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी में केवल इस बार एक यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में आपको देखने को मिलेगी ये। फिर इसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएं तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है जो कि सलेम तमिलनाडु में है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है 2025 में जिसने पार्टिसिपेट किया है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कि आपके पास में कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के स्कोर के बेस पर एडमिशंस लेते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैच एनरोल करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर ये यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। सूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, लवली प्रोफेशनल है, MIT यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो महात्मा ज्योतिराव फुले है जयपुर में, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी है जबलपुर, और GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम है, और आपकी गलगोटिया है, और KR मंगलम यूनिवर्सिटी है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके CUET के स्कोर पर एडमिशंस लेती हैं। अब यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, होप इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, मेंटोर करूं, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। बाकी वीडियोस देख सकते हैं हमारी आप, जहां पर आपको बच्चों का फीडबैक और बच्चों का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप सभी के लिए कि आप अगर बैच एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अड्डा 247 पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG पे जाना है, लॉ एंट्रेंस पे जाना है, और उसके बाद में CUET LLB पे जाना है आपको। CUET LLB पर आपको बैचेस देखने को मिलेंगे। मैंने पर्सनली आपको सजेस्ट किया हुआ है लॉ महापैक। लॉ महापैक में बस आपको वैलिडिटी चेंज करनी होगी, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा विद प्रिंटेड बुक्स लॉ महापैक प्रो। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मोर ऑफर का एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और आपको कूपन कोड एंटर करना है रोहित80। रोहित80 अगर कोड अप्लाई करते हो यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये यार जो फीस आप देख रहे हो ना, ये लाइक यहाँ से वैलिडिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 8+8 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। आपको मोर ऑफर पे जाके यहाँ पर कोड डालना है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि कोड क्या है। कोड जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि कोड है
780। अप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने वाला हूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।